तुम यार एक छोटी सी जाति है हमारी भोई की, उसमें क्यों पता नहीं क्यों चिढ़ते हो। मैं बता रहा हूँ कि पारसजीत सिंह क्या बराबर 25-30 साल से पार्षद नहीं बन रहे हैं क्या? किरण जैन पार्षद नहीं बन रही है? कौन नहीं बन रहा पार्षद रोज यार 25-30 सालों से? तुम एक छोटा सा हम भोई है, अरे हम नेतागिरी करेंगे, छोटे वाले करेंगे उसमें? अरे भारतीय जनता पार्टी का हम काम कर रहे हैं, तो इसमें चिढ़ते क्यों? तुम्हारे क्या जलन हो रही है? अगर मेरी पत्नी अगर भारतीय जनता पार्टी का ईमानदारी से काम करके वो पार्षद बन जाती है, किरण जी जो जैन है 4 बार वो भी पार्षद बनी हुई है, किरण जी जैन, ताराचंद जी जैन है वो भी रेगुलर जिला अध्यक्ष बने हुए हैं, रविंदर जी श्रीमाली बने हुए हैं, पार्षद बने हुए हैं, यूआईटी के चेयरमैन बने हुए हैं। तुम हमारी भोई जाति से क्या चिड़न लगती है? छोटी जाति से? मेरी पत्नी ने मेरे बच्चों के सामने जब मैं फर्स्ट बार पार्षद बना, क्योंकि मैं तो वैसे ही चोटता नहीं हूँ, 25 साल से केबल चला रहा हूँ, कोई उदयपुर का माई का लाल नहीं कह सकता छोगालाल ने कोई भ्रष्टाचार किया, केबल में न्यूज चला के किसको ब्लैकमेल किया। वही तो आपसे कहना, आपकी क्या है? दुकान का जो प्रीमाइसिस, क्या आपकी दुकान की जो सीमा है, तो फोटो खींच के बता देना सीमा क्या हो। मेरा नगर निगम ने छज्जा बना रखा, उस छज्जे के नीचे हम धंधा नहीं करेंगे क्या? हमारा कोई सड़क पे ठेला तो नहीं है हमारा? पर वो रोड ही, अरे भाई यार भैया की क्या कांदा रोड है क्या? तुम फिर बार बार अब रोड भी, अरे भैया कल फोटो लेके तुम एडिटिंग करके बता देना। मैं क्या कह रहा हूँ, वो रोड, मैं क्या कह रहा हूँ कि मेरी दुकान का छज्जा निकालना ऊपर से नीचे अरे तक। मैं आपसे क्या अरे पूछना भैया चाहता हूं? मेरी बात तो सुनिए। अरे मेरी बात तुम सुन लो यार। जब वो रोड अगर 20 फीट की है, 5 फीट अगर आपका छज्जा निकलेगा, 5 फीट सामने वाला, अरे नगर निगम उदयपुर ने छज्जा निकाला 50 साल पहले, वो मेरे छज्जे के नीचे नाम, वो मुझको मेरा जाना, मैं कह रहा हूँ आज जाना और मेरे उस छज्जे से एक जो वो जैसे छज्जा लटकता नहीं हो, नगर निगम का छज्जा है वो, कोई मेरा पतड़ा नहीं है। उस छज्जे पे किसी मिस्त्री को ले जाना, इसमें सावल डाल सीधी, उस छज्जे से 2 फीट भी बाहर हो तो तोड़ देना, और बचेड़े पर कनेक्शन चालू। और कनेक्शन चालू होने के बाद हम तो टेक्निकल आदमी थे, आईटीआई तो करी दी थी, आईटी कर रखी थी, दिमाग रखता थे यार। तो उसके साथ में वीसीआर भी चला दिया। वीसीआर चलाने में 3 पिक्चरें बड़े चलाते थे उदयपुर में, और मेवाड़ केबल टीवी फेमस। और फिर लोग कहते हैं यार हमारे कनेक्शन करो, तो भोईवाड़ा में भी घुस गए, गणेश घाटी में भी घुस गए, मंडी में भी घुस गए, हेड सेक्टर 11 तक घुस गए। उधर जो केबल ऑपरेटर आता है, भाई साहब इधर क्यों आ रहे हो, ये तो हमारा एरिया। मैंने कहा कि एरिया तो कुत्ता का होता है यार, छोगालाल कोई जिधर जाएगा उधर जाएगा। देखो मयूर जी, हो सकता है कि मेरे माँ बाप ने जो नाम रखा, नाम क्या? छोगालाल जी। छोगा का क्या मतलब होता है? छोगे का मतलब भगवान कृष्ण भगवान के ऊपर जो एक ऊपर कलंगी के साथ, पगड़ी के साथ ऊपर लगता है जो जी, जब बीन राजा आदमी बनता है तो टोपेस्ट। जी, टोपेस्ट मतलब छोगा जी। छोगालाल सेठ की जय। एक शौक होता आदमी कि बचपन में जब शादी हो जाती है, कुछ अपन करते हैं ना, थोड़ा बहुत करे यार, अपन भी लव करो यार। तो शादीशुदा आदमी होते, वो भी मैंने भी एक लव के चक्कर में पड़ गया जी। कॉलेज में पढ़ती थी जो मेरी पत्नी हंसा माली है, सेकंड जी जी जी, फर्स्ट सेकंड वही है हमारी महारानी। तो शादी कर ली, तो उसने कहा यार मैं तो कॉलेज में एमजी कॉलेज में पढ़ती हूँ जी, और तुम राजस्थान रोड में एल्यूमिनियम का टिप्पण लटका के जाते हो, तो यार इससे घर खर्चा नहीं चलेगा, तो कुछ अच्छा काम करो, बड़ा काम करो जी। तो वहां से सीख मिली आप? तो वहां से राजस्थान स्टेट की नौकरी की छोड़ी। मेरी पत्नी ने कहा था कि अब तुम कोई गलत काम नहीं करोगे, दारू का धंधा नहीं करोगे, दादागिरी नहीं करोगे, ये नहीं करोगे, वो नहीं करोगे। मैंने कहा काम धंधा क्या करो यार। 2024 में भी आपने प्रश्न किया था कि पत्थर बह के चले जाएंगे, तो पत्थर एक भी नहीं बहा के कहा गया? बताओ, मैंने खुद बताओ। नहीं, कांदा भेजा क्या यार? कुछ जनता को भी होना चाहिए कि यार कितनी बदसूरत हाइट थी यार, बहुत खूबसूरत हाइट। खूबसूरत बनाने के चक्कर में पैसा व्यर्थ जा रहा है, उस पे सवाल है। ऐसा कुछ नहीं यार, पैसा तो क्या, आज देश को आजाद हुए 50-60 साल हो गए, फिर कहाँ गया पैसा? जितना आता था वो तो आता ही होगा, वो पैसा कहाँ गया? जब तुमको 5 साल में आपको पैसा वर्थ दिख रहा है। आज जब कांग्रेस की सरकार थी तो किसी ने ये यूआईटी वाली पुलिया तक नहीं बनाई यार, वो भी गुलाब चंद कटारी की देन है जी। तो पैसा तो पहले भी आता होगा, तुम्हारे जेब में जाता था, पहले पैसा कहाँ गया जी? जब करते हो यार, क्योंकि मनोहर जी गैराज समिति के अध्यक्ष थे, तुम गैराज समिति के अध्यक्ष हो, तुम्हारे गैराज की ड्यूटी है कि वो कौन से मॉडल की गाड़ी चाहिए या उसमें क्लोज डाल दो। तो उसने बोला क्या मैं चोर हूं क्या, क्या मैं चोर हूं क्या?
उसने 4 बार कहा, आपने कहा हाँ है। तो मैंने कहा हाँ होगा, जा। गांव की गलियों से चला एक नौजवान, छोटी सी नौकरी छोड़ बड़ा ख्वाब संजोया। पसीने की स्याही से लिखी अपनी सल्तनत, हर मोड़ पर संघर्ष, हर गली में नाम बोया। उदयपुर की चौपाल से लेकर सत्ता की दहलीज तक उसकी गूंज आज भी हर जगह पर सवार है। जैसे इकबाल ने कहा था कभी, खुद ही को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले खुदा बंदे से खुद पूछे, बता तेरी रजा क्या है। ये बात और ये सफर है छोगालाल जी भोई का, जहां जुनून भी है, विवाद भी है और पहचान की एक अनसुनी दास्तां भी है। सबसे पहले चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है छोगालाल जी भोई साहब आपका। मयूर जी अलवेला, नमस्कार। यूं तो आपने मेरा कई बार इंटरव्यू लिए हैं जी जी और कुछ प्लेटफॉर्म बदल जाते हैं, कोई दिक्कत नहीं, ये सब कुछ होता रहता है। जी आप जो फेमस हो वो मयूर अलवेला के नाम से हो, जी तो आपने अपने इस चैनल का नाम भी अलवेला चैनल ही रखा है। जी, अलवेला राजस्थान। तो अलवेला राजस्थान, जी तो बहुत बहुत शुभकामनाएं। क्योंकि इंसान चाहे कहाँ से भी शुरू है, जी शुरुआत तो हर व्यक्ति की छोटे से स्तर पे होती है। जी और स्वयं आप अपने चैनल के ऊपर आज मुझे भी बिठा रखा है, जी तो यानी कि आपने एक प्रोग्रेस की है जी अलवेला राजस्थान, जी जिसके आप डायरेक्टर सब कुछ हो। जी तो आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। और उदयपुर की कई सारी समस्याओं को आप उठाते रहते हैं, जी तो इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। क्योंकि जिस तरह से आप प्रश्न पूछते हो, कुछ कुछ देसी अंदाज में भी पूछते हो, जी कुछ कुछ पूछ लेते हो जोर शोर से जो आदमी घबरा जाता है। जी तो मेरे से मत पूछ लेना कि नहीं, आज सारे तरह के सवाल पूछे मेरे जाएंगे। को पूछना ही मत कि एमएलए का फुल फॉर्म क्या रहता है, मुझे नहीं मालूम है कि एमएलए का फुल फॉर्म क्या होता है। जी तो चलिए, आपका अब बहुत प्रश्नों बहुत का सिलसिला चालू करता हूँ। कि हीता गांव से निकला एक युवा उदयपुर शहर में आता है, अपने जोश और जुनून के दम पर अपना साम्राज्य खड़ा करता है। हाँ, रोडवेज की नौकरी छोड़ के खुद का व्यापार स्टार्ट करना, और वहां से उदयपुर के हर व्यक्ति की जीवा पर जिसका नाम हो, ऐसा अमिट नाम बनने तक का ये सफर कैसा रहा, आप बताएं छोगालाल जी। देखो मयूर जी, हो सकता है कि मेरे माँ बाप ने जो नाम रखा, नाम क्या, छोगालाल जी। छोगा का क्या मतलब होता है? छोगे का मतलब भगवान कृष्ण भगवान के ऊपर जो एक ऊपर कलंगी के साथ पगड़ी के साथ ऊपर लगता है, जो जी जब बींद राजा आदमी बनता है तो हाँ। टोपेस्ट, हाँ जी टोपेस्ट मतलब छोगा। जी छोगालाल सेठ की जय। जी भगवान के नाम पर हमारा नाम है छोगालाल, जी या जो छोगा लगाते हैं। जी तो जब हमारे माँ बाप ने मेरा नाम गांव हिता से कुछ सोच समझ के रखा कि छोगालाल, जी, तो टॉप पे रहने का मुझे शौक है जी। तो ये अच्छी बात है। मैं अपने आप को हमेशा, चाहे कुछ भी काम करूं, दोस्ती करूं तो दोस्ती में भी मेरा शौक है कि दोस्ती में नंबर 1 दोस्त बन के रहूं। जी। दादा बनूं तो दादा भी नंबर 1 बन के रहूं। जी। और बिजनेस करूं तो बिजनेस भी नंबर 1 करूं। जी। तो ये सारे काम नंबर 1 ही करता हूं मयूर भाई साहब। मतलब जैसे छोगा अपने टॉप पर होता है, वैसे ही छोगालाल जी भी अपने जीवन में जो काम करते हैं टॉप का ही करते हैं। बिल्कुल मयूर जी, देखो जैसे कि आपका नाम मयूर है, तो अपने आपके माँ बाप ने भी मयूर रखा, तो मयूर का मतलब ये है कि मयूर एक खूबसूरत होता है। सरस्वती का, वो सरस्वती जी का कोई वाहन भी वही होता है शायद, मयूर। जी जी जी। हंस वाहिनी कहते हैं, पर मयूर भी उनके पास रहता है जी। तो शायद वो कार्तिक भगवान की सवारी मयूर है। हाँ। तो कुल मिलाकर हमारे माँ बाप जो नाम रखते हैं ना, चाहे छोगालाल हो, गणेश लाल हो, शंकर लाल हो, तो हमारे हिंदू धर्म में वो नाम किसी कारण से रखे जाते हैं कि जिनका नाम इतना बड़ा है उसके नाम के अनुसार चले। ऐसा नहीं है कि नाम नैन सुख और साला अंधा रहे। चलिए, पर आपका जो जीवन का सफर रहा, क्योंकि एक्चुअली इसमें एक बहुत अच्छी चीज हमने देखी कि आपने उस समय भी लगभग सन 80 के करीब की बात रही होगी ये,
जब आपने रोडवेज की नौकरी छोड़ी? हाँ 1980 हम्म। छोड़ दी नौकरी। उस समय जब परिवार, आपका परिवार भी था होगा, माता पिता भी हैं, आपकी बीवी बच्चे भी हो गए होंगे, ऐसे समय में आपने जब ये नौकरी छोड़ने का स्टेप था और बिजनेस स्टार्ट करने का, ये कितना मतलब जुनून भरा ये फैसला? बहुत खतरनाक प्रश्न पूछा आपने, जिसमें क्या क्या अगर मैं, क्योंकि मेरे को लगभग पूरा उदयपुर जानता है, मैं कुछ गलत बोल लूंगा तो कह देंगे उधर तो ये बोला आज ये ऐसे कैसे है। तो क्या होता है कि गांव हिता में पढ़े थे, वहाँ 5वीं क्लास तक ही स्कूल था, उसको छोड़ दिया। बाप गन्ने का रस का, वो पाड़े का रस का चरके ऐसे चलता था, गन्ने का रस, उसे पिताजी के साथ हम भी रस बेचते थे। रस तो क्या बेचते, उनके साथ खड़े रहते थे, गिलासे धोते थे और पूरी मंडी में गन्ने का रस 10 पैसे गिलास में बेचते थे। फिर उसके बाद में हमारे पिताजी ने, क्योंकि पढ़ाई लिखाई आती नहीं थी, तो बहुत मुश्किल 9वीं पास हुआ था और आगे 10वीं 2-3 बार फेल हो गया, तो पिताजी ने हमको आईटीआई में भेज दिया। जी। आईटीआई एक इंस्टीट्यूट है राजस्थान सरकार का, आईटीआई में करने से हमने सोचा कि हिंदुस्तान जिंक में नौकरी लग जाएगी, जावर माइंस में नौकरी लग जाएगी। तो 40 वर्ष पहले ऐसा था कि आईटीआई किए हुआ आदमी को हिंदुस्तान जिंक में नौकरी मिलती थी, और हमारे उदयपुर में जब भारत सरकार में किसी भी नौकरी में अगर सबसे ज्यादा महीने की तनख्वाह मिलती थी तो वो सिर्फ हिंदुस्तान जिंक में मिलती थी। और 40 बरस पहले हिंदुस्तान जिंक के लेबर क्लास आदमी को भी 4,000 रुपया महीने का मिलता था। अच्छा। तो मास्टर की तनख्वाह तो 1,000-1,500 थी 40 साल पहले। तो हमने सोचा आईटीआई पास करेंगे ना उसमें कहेंगे, पर आईटीआई में हमारी नौकरी तो लगी नहीं जी। तो फिर कहीं हम देखे यार धक्के खाए इधर उधर, जावर माइंस में भी नहीं मिली आईटीआई, वहाँ जावर माइंस में हिंदुस्तान जिंक में नहीं मिली, तो राजस्थान स्टेट रोडवेज में हो गया, नौकरी मिल गई। तो कर ली नौकरी 4-5 साल। चल छोड़ा क्यों? छोड़ने के पीछे क्या है कि जिस समय नौकरी छोड़ी उस समय मेरी तनख्वाह होगी 38 बरस पहले सिर्फ 400 या 500 रुपए महीने की। ओके। अब 500 रुपए महीने की हम लोग, जो आज मेरी 67 की उम्र है, मतलब क्या बोलते हैं 3 साल से आपकी उम्र 67 ही चल रही है, बढ़ती नहीं गए? पहले 66 था, फिर 65 था, अभी 67 चल रहा है। तो 67 में मैं आपको दबंग दिख रहा हूँ यार। दबंग है आप, बिल्कुल हैं। तो मान लो मैं 35-40 साल बरस का था ना, तो तब तो अपने आप को बहुत ज्यादा यंग सन, दोस्तों के बीच में बहुत ज्यादा पावरफुल समझता था जी। तो फिर क्या होता था कि एक पत्नी हो गई थी मेरी, जो गांव की ही थी, मेरे माँ बाप या शादी करवा दी। फिर कुछ एक शौक होता आदमी को कि बचपन में जब शादी हो जाती है, कुछ अपन करते हैं ना, थोड़ा बहुत करे यार अपन भी लव करो यार, तो शादीशुदा आदमी होते वो भी, मैंने भी एक लव के चक्कर में पड़ गया जी। कॉलेज में पढ़ती थी जो मेरी पत्नी हंसा माली है, सेकंड नंबर। जी 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 जी। फर्स्ट सेकंड वही है हमारी महारानी। हाँ। तो शादी कर ली, तो उसने कहा यार मैं तो कॉलेज में एमजी कॉलेज में पढ़ती हूँ जी, और तुम राजस्थान रोडवेज में एल्यूमिनियम का टिप्पल लटका के जाते हो, तो यार इससे घर खर्चा नहीं चलेगा, तो कुछ अच्छा काम करो, बड़ा काम करो जी। तो वहां से सीख मिली आप? तो वहां से राजस्थान स्टेट की नौकरी की छोड़ी जी। तो मेरे कई सारे मित्र थे, जिसमें से नारा मगरा के नागेंद्र सिंह जी बावजी थे। तो हम दाम दीम करते ही थे, बड़ा अपने वक्त थी हमारी बहुत बड़ी, किसी भी यूनियन में जाते तो खड़े रहते, तो उस यूनियन के अध्यक्ष को चेंज करते या हटा देते, इतना हमारे में पावर था उस समय जी। चाहे मैं कांग्रेस के सतीश व्यास इंटक के साथ भी रहा हुआ हूँ, बीएमएस के चंद्र सिंह जी के साथ भी रहा हुआ हूँ जी। तो नागेंद्र सिंह जी ने कहा यार, मैंने कहा यार साहब हमें काम धंधा करना है, तो उन्होंने कहा सीमेंट फैक्ट्री में काम करोगे क्या? पूरा ठेका लेंगे, ठेका चलाएंगे। तो 2-3 सीमेंट फैक्ट्री चलाई, ये लक्ष्मी सीमेंट पिंडवाड़ा वाली, उसको इस साल भर चलाई पूरी। अच्छा। जिसमें 300 लेबर थे हमारे पास जी। वहां से फिर हम पोरबंदर गए, 5 वर्ष तक वहां रहे। अच्छा। तो वहां से पैसा कमाया तो जिससे लव करते थे उसे शादी कर ली, हंसा मनाली, और वो पत्नी 3-4 बार पार्षद है, तो हमने उस हमारी इज्जत के साथ उसने भी हमारी इज्जत बढ़ाई। सारे प्रश्न पूछूंगा आगे आपसे। अच्छा। आपने जो इतना बड़ा साम्राज्य खड़ा करा, उसमें शौकत अली जी बोहरा का बहुत बड़ा योगदान है।
ये पूरा किस्सा क्या है? देखो साम्राज्य तो क्या कि ऐसा कुछ नहीं। मैं पोरबंदर जब छोड़ के आया 5 बरस तक पोरबंदर में सीमेंट फैक्ट्री स्वराज सीमेंट एंड केमिकल्स चलाया, जिसकी मालकिन आज जूही चावला है। ओके। और उसके ससुर जी की फैक्ट्री थी वो जी। ठीक है ना। उसके धनी का नाम जय मेहता है। हाँ। वो हो गई बात। तो जब मैं छोड़ के आया पोरबंदर तो फिर मेरी पत्नी ने कहा था कि अब तुम कोई गलत काम नहीं करोगे, दारू का धंधा नहीं करोगे, दादागिरी नहीं करोगे, ये नहीं करोगे, वो नहीं करोगे। तो मैंने कहा काम धंधा क्या करो यार, और घर पे बैठे बैठे बोर हो जाते हैं। हाँ। तो जो भी चल रहा था थोड़ा बहुत पैसा कमाया पोरबंदर से, उससे खाते पीते थे। तो मैंने सोचा यार घर में बोर हो जाते हैं। उस समय मैंने सुना कि यार एक केबल टीवी में 4-5 चैनल चलते हैं, उसको देखकर टाइम पास करेंगे। हाँ। तो मैं भोईवाड़े में रहता था छोटे से मकान में। तो मुझे मालूम है कि बोहरवाड़ी में और सपन लोग ताकीज के सामने एक शौकत अली बोरा है जी, वो केबल चलाता था अपनी, और पूरे बोरवाड़ी में उसके केबल कनेक्शन थे। ठीक है ना, लोहा बाजार में इधर उधर आज भी है उसके कनेक्शन। ये बात है लगभग 35 साल पहले की, 90 बरानों की बात। हाँ जो भी है 35 बरस है, क्योंकि आज चल रहा है कोई 2 फरवरी 2025 है ना, 2 सितंबर है। 1 सितंबर 2 हो गई यार शायद, है 2 सितंबर है आज। पूछ लो 1 सितंबर हो गई, 1-2 में कोई फर्क नहीं पड़ता है। बट मैं उसके वहां गया, सपन लोग टाकीज हमारे उदयपुर का फेमस टाकीज उसके सामने। मैंने कहा शौकत भाई ये मेरा घर है भोईवाड़ा में। मैंने कहा यार मेरे को केबल कनेक्शन चाहिए। तो वो कहा बड़ा जोश से बोला यार, वो शौकत बोरा के घर में एक झूला वो लगा हुआ था, बड़ा कॉम्प्लेक्स है उसका, बोरे हैं तो बोरे तो अच्छे बिजनेसमैन होते हैं। तो मैं तो खड़ा था यार, वो झूले से ऐसे ऐसे हिल रहा था जोर जोर से। मैंने कहा यार मैं खड़ा ही था यार। मैंने सोचा कि यार मैं भी उदयपुर का अच्छा खासा आदमी हूँ, नामचीन यार, और इसने मेरी न तो इज्जत की न कुछ की, वो तो मरने दो वो बातें। तो वो बोले कहाँ किस जगह? मैंने कहा भोईवाड़े में। तो उस शौकत बोरा ने भोईवाड़े में कनेक्शन देने के लिए मुझे मना कर दिया। हमारा मैंने कहा तू डबल पैसे लेना यार, बोहरवाड़ी के पीछे हमारा भोईवाड़ा, एक गली में कनेक्शन है, 250-300 फीट वायर तो क्रॉस करना यार। बट उसने यार मयूर जी भाई साहब मना कर दिया यार। अच्छा। तो मेरे को भी लगा यार, मैंने कहा यार बड़ा अफसोस की बात है यार। और क्योंकि उस समय मेरे भोईवाड़े में या बड़ी होली में कोई केबल का काम नहीं करता था। आ गया मेरे घर चुपचाप, बड़ा मन मार के। तो जो ही मेरे घर पहुंचा तो मेरे समाज के ही लोग थे, जिसमें एक राजू माली भी था, मोहन माली भी था। दोनों का स्वर्गवास हो गया, उनका जो भी है। बट उन्होंने कहा भाई साहब आप शौकत बोरा के यहाँ गए थे? मैंने कहा हाँ। क्या हुआ आपको कनेक्शन नहीं दिया? मैंने कहा नहीं दिया। उसको आप कितने पैसे देते? मैंने कहा यार वो रेट 2000-3000 कनेक्शन ले रहा था, मैं 5000 भी देने के लिए तैयार था। तो वो बोले कि 5000 आप हमको दे दो। मैंने कहा तू तो खुद ही सड़क पे इधर उधर डोलता है तेरे पास क्या सामान है, तू क्या कर लेगा यार? तो वो कह नहीं यार आपको मैं कनेक्शन कर दूंगा। तो मैंने कहा रोज साथ बैठते हैं, अपने जात के हैं। मैंने कहा ले जाए 5000 दे दिया। तो 35-38 बरस पहले उसने सप्ताह भर बाद कनेक्शन लगा दिया। वो कहीं से छतरी लाया, कनेक्शन कर दिया। और मैंने कनेक्शन तो इस तरह से, शौकत बोरा ने मुझे कनेक्शन नहीं दिया, बट मेरे ही समाज के लोगों ने कनेक्शन चालू करके। क्या वहां से ही मेवाड़ चैनल चालू करने की एक योजना चालू हो गई थी? नहीं हुई थी। वो तो क्या हुआ था कि 35 बरस पहले एक गली में एक केबल ऑपरेटर था। अच्छा। 35 बरस पहले पूरे उदयपुर में हर गली मोहल्ले में छतरी लगाकर 3 चैनल चला के VCR लगाकर हर गली में अलग अलग केबल ऑपरेटर। ठीक है। बापू बाजार में अलग केबल ऑपरेटर, ठक्कर बाबा कॉलोनी में अलग केबल ऑपरेटर। उधर जाओ आप कहीं भी, दोली बावड़ीन, काली बावड़ीन, उदयपुर में, खांजी पीर में, चाहे हाइड में जाओ, कहीं जाओ, सब तरफ अलग अलग केबल ऑपरेटर। पूरा उदयपुर जानता है इस बात को। तो जो भोईवाड़े वाले छोरे थे मेरी जात के, उन्होंने भोईवाड़े में कनेक्शन कर दिया 100-200, 50 रुपए महीने के लेते थे।
और मेरा जो ऑफिस था, मेरी जो गन्ने के रस की दुकान थी, वो था तीज का चौक में। तो हमने सोचा यार अब यहाँ पड़े पड़े भी केबल कनेक्शन देखना चाहिए हमको। तो वहां से तार खींच के मैं तो ले आया। फिर उन्होंने कहा यार हमारे इधर तेलीवाड़ा में, मंडी में हमको कोई पैसा नहीं देता यार चोमनलाल। तो मैंने कहा पैसा नहीं देता तो एक काम कर, तू 1 महीने के 50 रुपए ले रहा है, और ये केबल का पैसा चलाने के लिए तो मैंने सबसे पहले मैंने ही दिया था तेरे को, अपना कंट्रोल रूम बनाने के लिए। तो तू मेरे को एक लाइन दे दे, इधर मेरे भी कनेक्शन आदमी होंगे, मेरे पार्टनर थे 2-4, एक नरेश माली था, ये थे। तो मैंने कहा इधर मंडी में हम कनेक्शन कर देंगे। तो बोले भाई साहब हमको क्या मिलेगा? मैंने कहा जब 200 कनेक्शन मैं कर दूंगा तो 50 रुपए के हिसाब से 10,000 आएंगे, 5,000 तेरे को दे देंगे। तो उसने हाँ भर ली। तो मैंने भी अपना एक बैनर लगाया कि भाई अपने इस कनेक्शन का नाम रख लो, मंडी में मेवाड़ केबल टीवी, और बैनर बढ़वा लिए, टिपका दिए। 2 दिन तक हमने वहां तार वार खींचे, और तीसरे दिन वो वापिस आए, नहीं हम तो आपको कनेक्शन नहीं देंगे। वो बोले क्या गारंटी का आप हमको 200 कनेक्शन होने के बाद पैसे नहीं दे? और मैंने कहा ये तो लिखा पढ़ी कर ले यार। बोले नहीं लिखा पढ़ी तो हम ऐसा करें कि जो ही 500 कनेक्शन होंगे तो उसके केबल का मालिक हम रहेंगे। तो मैंने कहा ऐसा कैसे हो जाएगा? हम मैं तो वायर का पैसा लगाऊंगा, घर घर जाऊंगा। मैंने कहा नहीं हो सकता, चल भाग। तो मेरी पत्नी से मैंने 50,000 रुपए लिए, और ये अपने एमबी हॉस्पिटल के सामने एक कोठारी इलेक्ट्रॉनिक था, मधुबन क्या बोलते हैं उसको, उस गली में, हिरण एक्सरे वाली, हिरण एक्सरे गली वाली गली में जी, उससे 3-4 छतरी ली। मेरा दोस्त का मकान था मंडी में, जग्गी सिंधी, उसके ऊपर छतरी फिट की, और दे बचेड़े पर कनेक्शन चालू। और कनेक्शन चालू होने के बाद हम तो टेक्निकल आदमी थे, आईटीआई तो करी हुई थी, आईटीआई कर रखी थी, दिमाग रखता था यार। तो उसके साथ में वीसीआर भी चला दिया। वीसीआर चलाने में 3-3 पिक्चरें बड़े बड़े चलाते थे उदयपुर में, और मेवाड़ केबल टीवी फेमस। और फिर लोग कहते हैं यार हमारे कनेक्शन करो, तो भोईवाड़े में भी घुस गए, गणेश घाटी में भी घुस गए, मंडी में भी घुस गए, ट्रेड सेक्टर 11 तक घुस गए। उधर जो केबल ऑपरेटर आता है भाई साहब इधर क्यों आ रहे हो, ये तो हमारा एरिया। मैंने कहा कि एरिया तो कुत्ता का होता है यार, छोगलाल कोई जिधर जाएगा उधर जाएगा। चल तो इस तरह से पूरे उदयपुर में फैल गया। और फिर उसके बाद में कई सारे दूसरे केबल ऑपरेटर थे उदयपुर के, लगभग 200 केबल ऑपरेटर थे, 150-200। फिर उन्होंने कहा भाई साहब एक काम करते। मैंने क्या? बोले आपकी क्वालिटी बहुत बढ़िया है, आपका ये केबल का पॉइंट हमको दे दो, हम आपको 2,000 या 1,000 महीने के दिया करेंगे। तो मैंने कहा इट्स ओके। तो ये हम एक चेन बन गई, 150 उदयपुर शहर से 200 केबल ऑपरेटर, 150 केबल ऑपरेटर मेरे जॉइंटर बन गए। इट्स ओके फाइनल, फिर तो बहुत बड़ा काम हो गया जी। आयन नदी पर करोड़ों रुपए बहा दिए गए, हर बारिश में पत्थर बह जाते हैं, जनता कहती है सौंदर्यीकरण नहीं पैसों का बहाव है। आप नेता भी हैं और मीडिया चैनल के मालिक भी, तो क्या आप इस दोहरी भूमिका के कारण अपनी ही पार्टी पर सवाल नहीं उठा पाते? देखो आपने बहुत प्रश्न पूछा कि आयन नदी में पत्थर बह जाते हैं। सुनो सुनो सुनो, ये प्रश्न पूछा। आयन नदी को सुंदर बनाने के लिए हमारे जो अभी महामहिम बने हुए हैं गुलाब चंद जी कटारिया, उन्होंने बहुत काम किया है। पहले सारे जंगली बबूल थे आज से 3-4 साल पहले, और उनको कटवा कर, मलबा हटवा कर, मरे हुए कुत्ते न बिल्ली न बडूरे इन सब पड़े रहते थे। आपको मालूम है क्योंकि आपको 1 बरस पहले भी आपको इंटरव्यू दिया था 2024 में भी जी, और ये सेकंड बारी से 2025 की जी। 2024 में भी आपने प्रश्न किया था कि पत्थर बह के चले जाएंगे, तो वो पत्थर एक भी नहीं बहा के कहाँ गया? बताओ फोटो बताओ। उदय नहीं कांदा भेजा क्या यार? बहे तो फोटो बताओ मेरे को। अरे तो बेहतर पत्थर का फोटो कैसे लाऊंगा? तो कहीं कहीं जाके जमा होगा, जहां से उबड़ा वहां का फोटो बताओ। तो कुल मिला के 2024 में भी नहीं बहा, और अभी 2025 है, अभी तो नदी उतनी खतरनाक आई भी नहीं है। वो पत्ते सारे जमे हुए हैं, अच्छे जमे हुए हैं। अब नदी तो आएगी, और जब विपदा आ जाती है, तूफान आ जाते हैं, तो बड़े बड़े अच्छे अच्छे उधर देखो ना आप यार, हिमाचल प्रदेश में न, जम्मू कश्मीर में न, पूरी दुनिया बहकर चली गई है यार। तो मयूर भाई साहब, लेकिन
आहेड़ नदी बहुत सुंदर बनी है, खूबसूरत बनती है, लोग उसके अंदर जाते हैं, पहले मरे हुए कुत्ते फेंकते हैं, अभी जिंदे आदमी उससे चलते हैं। अच्छा, मुझे एक छोटी मतलब छोगालाल जी, आपके दिमाग से आपने सब कुछ जीवन में करा, एक बात बताओ, वाकई में आपने कहीं ऐसा कोई नदी के अंदर कोई गार्डन देखा कि भाई नदी के पेठे में गार्डन बना दिया हो और वहां पर सौंदर्यीकरण कर रहे हो, जो पानी का रास्ता हो? क्या इसको जो साबरमती की तर्ज पर, साबरमती रिवर फ्रंट की तर्ज पर बिल्कुल जो किनारे थी उस पर ज्यादा सौंदर्यीकरण करते तो अच्छा नहीं रहता? देखो मयूर जी, साबरमती की जो चौड़ाई है ना, लगभग मेरे ख्याल से 1 किलोमीटर चौड़ाई होगी। 1 किलोमीटर चौड़ाई है। और साबरमती की भी आज से 10, 15, 20 साल पहले कुत्ते मरे हुए उसमें पड़े रहते थे, बहुत गंदगी थी। वो तो नरेंद्र जी मोदी उस समय मुख्यमंत्री थे गुजरात के, उन्होंने अपना आईक्यू लिया और जहां नदी पे कब्जे हो रहे थे तो नरेंद्र जी मोदी ने उसकी दीवारें बनाई, क्योंकि वो साबरमती 1 किलोमीटर चौड़ी थी। दूसरा, वहां नर्मदा नहर आती है। नर्मदा नहर गुजरात के लिए बहुत जीवन दान है, क्योंकि कभी कभी गुजरात में बहुत भारी भारी अकाल पड़ते थे 40 साल पहले, 50 साल पहले। तो नर्मदा नहर के कारण उस जो साबरमती रिवर फ्रंट है ना, वो भरा हुआ रहता है 24 घंटे, क्योंकि नर्मदा नहर आती तो एमपी से है, पूरे उसमें इतने पानी से पूरे गुजरात की सिंचाई होती है, और नर्मदा नहर का पानी एमपी से निकलता है, पूरे गुजरात को क्रॉस करते हुए अपने एक जालौर तक पानी जाता है। तो यानी कि वो इतना पानी आता है नर्मदा नहर में कि उस पानी को साबर रिवर फ्रंट में भी दरवाजे लगे हुए हैं, तो उसको लेवल करने के लिए साबरमती में छोड़ा जाता है, क्योंकि उसका लेवल भारत के प्रधानमंत्री, उस समय तो मुख्यमंत्री थे, उन्होंने एक ब्रेक लगा के वो भरी हुई रहती है और 1 किलोमीटर चौड़ी है, इसलिए वो सुंदर बन चुकी है। क्योंकि आपको ध्यान हो तो उस नर्मदा रिवर फ्रंट पे हिंदुस्तान का फर्स्ट अंग्रेजों द्वारा बनाया हुआ एलिस ब्रिज भी है जी, साबरमती पे। एलिस ब्रिज भी है, तो अंग्रेजों ने बनाया था, लोहे का पुल है, आज भी मजबूत है, बट वो अपनी खूबसूरती है। 1 किलोमीटर लंबा एलिस ब्रिज है, तो यानी कि तो अब ये आहेड़ नदी तो बेचारी नदी थी यार, इसमें गंदगी थी, कब्जे थे, आज भी कब्जे हो गए हैं। फिर भी हमारे नेताओं ने, भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने, गुलाब चंद जी कटारिया ने अपनी सोच के अनुसार कुछ तो क्या है कि यार जो जंगली बबूल थे उसको काटा, और ये 12 महीने नहीं बहती है। इतना पानी भी इसमें नहीं है कि 12 महीने इस नदी को हम, पर देवास का पानी आएगा तो विधायक जी दावा करते हैं कि 12 ही महीने बहेगी। हाँ बहेगी, पानी ऊपर से आएगा तो कहां से निकालना तो पड़ेगा ना यार। जब ओवरफ्लो से पानी आएगा तो उसको निकालना तो पड़ेगा, तो निकालना, जब पानी कहीं से भी आएगा तो निकलेगा, क्योंकि गोगुंदा का पानी भी हमारे यही से आता है जी भाई। छोटा बाजार बड़ा बाजार किससे बढ़ता है? गोगुंदा की। मतलब टोटल मिला के जो काम हुआ है उससे संतुष्ट है, उसमें कहीं गलत नहीं है। संतुष्ट जनता को भी होना चाहिए कि यार कितनी बदसूरत आहेड़ थी यार, बहुत खूबसूरत आहेड़। खूबसूरत बनाने के चक्कर में पैसा व्यर्थ जा रहा है, उस पर सवाल है। ऐसा कुछ नहीं यार, पैसा तो क्या, आज देश को आजाद हुए 50-60 साल हो गए, फिर कहाँ गया पैसा? जितना आता था वो तो आता ही होगा, वो पैसा कहाँ गया? जब तुमको 5 साल में आपको पैसा व्यर्थ दिख रहा है। आज जब कांग्रेस की सरकार थी तो किसी ने ये यूआईटी वाली पुलिया तक नहीं बनाई यार, वो भी गुलाब चंद कटारिया की देना है जी। तो पैसा तो पहले भी आता होगा ना, तुम्हारे जेब में जाता था, पहले पैसा कहाँ गया जी? जब करते हो यार। निगम में आपने अपने ही साथी पार्षद मनोहर जी चौधरी को चोर कहा और उन्होंने आपको डाकू। फिर आपका कांग्रेस के पार्षद प्रशांत जी श्रीमाली से भी विवाद हुआ। आखिर विवादों से आपका इतना गहरा नाता क्यों रहता है? अरे यार मयूर जी, देखो ये मैंने उसको, मनोहर जी को, मेरे साथी पार्षद हैं, उसको चोर नहीं कहा। ये तो ऑन रिकॉर्ड है। हाँ रिकॉर्ड है। तो वो बात ये हो गई थी कि बोर्ड की बैठक चल रही थी, बोर्ड की बैठक चल रही थी, और ऐसा कोई ठेका देने का विषय आया, जो सफाई करने के लिए ठेका देते हैं। तो उस ठेकेदार
के लिए बोर्ड की बैठक में ये पॉइंट था कि हम लोग ठेकेदार को नया ठेका देंगे और ये विषय होगा। तो मैंने जब बोर्ड का ठेका देते तो हम सब लोगों ने, आपने भी देखा होगा कि जो भी ठेकेदार की ट्रकें होती है, या तो खटारा ट्रैक्टर होता है या खटारा वो डंपर होता है जिससे कचरा उड़ता हुआ सड़कें ऊपर जाता है, और कई जगह कचरे के उस ठेकेदार के वाहन को धक्के लगाए हुए जाते हैं, उसका कचरा सड़क पे उड़ता है, और जो अवधि पार गाड़ी हो जाती है उसको भी वो ठेकेदार घिसे जाता है, चढ़ता जाता है। तो मैंने पूछा कि, मैंने कहा, क्योंकि मनोहर जी गैराज समिति के अध्यक्ष थे, तो मैंने मनोहर जी से पूछा कि जब भाई ठेका तो तुम मनोहर जी या स्वास्थ्य समिति के अध्यक्ष तुम ठेका दे रहे हो, तो ठेकेदार कौन से मॉडल की गाड़ी चलाएगा? तो बोल रहे कि यार ये आप कौन सा प्रश्न पूछ रहे हो? तो मैंने, ये तो ठेका तो टेंडर स्वास्थ्य विभाग कर रहा है। तो मैंने कहा स्वास्थ्य विभाग ठेका कर रहा है तो अच्छी बात है, आप गैराज समिति के अध्यक्ष हैं, तो आप ये तो पूछ सकते हैं, आपकी ड्यूटी है कि वो जो ठेकेदार है सफाई कचरा उठाने वाला, वो अपनी जो डंपर है, ट्रक है, वो कौन से मॉडल का उठाएगा? कहीं ऐसा तो नहीं कि अवधि पार खटारा गाड़ी को चलाएगा। तो मैंने कहा ये तो आप, उसका स्वास्थ्य समिति वाला तो मॉडल क्या होता है उसको क्या लेना देना। हाँ, तुम गैराज समिति के अध्यक्ष हो, तुम्हारे गैराज की ड्यूटी है कि वो कौन से मॉडल की गाड़ी चाहिए या उसमें क्लोज डाल दो। तो उसने बोला क्या मैं चोर हूं क्या मैं चोर हूं क्या? उसने 4 बार कहा। आपने कहा हाँ है। तो मैंने कहा हाँ होगा जा। मैंने कहा हाँ होगा जा। वो 3 बार, जब बात एक सिंपल थी, मैं उसका साथी पार्षद हूँ, वो समिति के अध्यक्ष है, तो चौगालाल बोई भी समिति अध्यक्ष है। मेरा पॉइंट था कि भाई तुम गैराज समिति के अध्यक्ष हो, उस ठेकेदार के साथ ये पॉइंट भी लिख दो कि ये ठेकेदार कौन से मॉडल की तक की गाड़ी चलाएगा। ये नहीं कि 50 साल गाड़ी भी पुरानी भी सड़ी गली चला रहा ना, उदयपुर का 12 बज रही है यार। सीधा प्रश्न था, उसको सीधा काम था, पर वो तो कुछ समझदार जो लोग ज्यादा हो जाते हैं ना, तो हमको कुछ समझते ही नहीं यार। अच्छा, प्रशांत जी तो आपके, उनके पिताजी आपके दोस्त होंगे। हाँ, तो प्रशांत श्रीमाली देखो वो कांग्रेस का है यार। अब कांग्रेस के तो उलझते रहते हैं, वो तो उलझेंगे। हमारा बोर्ड था जो यार, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता हमें। चौगालाल कोई चोटता थोड़ी कहा क्या उसने चौगालाल चोर है? नहीं। किस बात के लिए उलझा? पता नहीं किस कौन से पॉइंट पे उलझ जाता है। भाई चौगालाल कोई चोटता हो तो मेरे को उलझ के बताओ ना कि चौगालाल पार्षदगिरी में चोरी कर रहा है। ऐसा तो आरोप मेरे पे है ही नहीं। मैं अपना नगर निगम में ईमानदारी से काम किया। कुछ आरोप है। तो लगा दो, बताओ। चौगालाल जी, आपके अतिक्रमण निरोधक समिति के अध्यक्ष रहते हुए आपने उदयपुर में कई अतिक्रमण ध्वस्त करवाए, लेकिन मंडी में आपकी गन्ने की रस की दुकान क्यों बची रहती है? कानून सब पर बराबर है या बोई संडे वालों को विशेष छूट है? हाँ, बहुत गलत प्रश्न पूछते हो ऐसा। मेरे बाप की जो दुकान है ना, जब मैं पैदा नहीं हुआ उससे पहले की है, यानी कि 50, 60, 70 साल से वो मेरा बाप गन्ने का रस की दुकान वो बेच रहा है। और मेरी जो दुकान है अभी वर्तमान में, जहाँ तीज का चौक में गन्ने के रस की दुकान है, वो सारी दुकानें नगर निगम की है। और नगर निगम की दुकानें हैं, मैं कह रहा हूँ, और नगर निगम की दुकान के अंदर हम हमारा धंधा कर रहे हैं। मैं वही तो आपसे कहना, आपकी दुकान का जो प्रीमाइसिस है, क्या आपकी दुकान की जो सीमा है, तो फोटो खींच के बता देना सीमा क्या। वो मेरा नगर निगम ने छज्जा बना रखा है, उस छज्जे के नीचे हम धंधा नहीं करेंगे क्या? हमारा कोई सड़क पे थैला तो नहीं है हमारा। पर तो, वो रोड ही भाई यार, भैया की क्या कांदा रोड है क्या? तुम फिर बार बार अब रोड भी, अरे भैया कल फोटो लेके तुम एडिटिंग करके बता देना। मैं क्या कह रहा हूँ, वो रोड, मैं क्या कह रहा हूँ कि मेरी दुकान का छज्जा निकालना ऊपर से नीचे तक। मैं आपसे क्या, अरे भैया मेरी बात तो सुनिए। अरे मेरी बात तुम सुन लो यार। जब वो रोड अगर 20 फीट की है, 5 फीट अगर आपका छज्जा निकलेगा, 5 फीट सामने वाला। अरे नगर निगम उदयपुर ने छज्जा निकाला 50 साल पहले, वो मेरे छज्जे के नीचे नाम, तुम उसको मेरा जाना, मैं कह रहा हूँ आज जाना और मेरे उस छज्जे से
एक वो जैसे छज्जा लटकता नहीं हो, हाँ। नगर निगम का छज्जा है वो, हाँ कोई मेरा पतड़ा नहीं है। हाँ उस छज्जे पे किसी मिस्त्री को ले जाना, इसमें सावल डाल सीधी, हाँ। उस छज्जे से 2 फीट भी बाहर हो तो तोड़ देना। अरे पर नगर मैं कह निगम रहा ने हूं, तोड़ देना। 50 साल पहले के अनुरूप बनाए होगा, पर मौजूदा समय में तो आप भी अरे उस चीज भैया को- तो तुम जाके तोड़ देना, पहले उसको सूद सावल में देखना, ऊपर से नीचे तक छज्जे की जो नगर निगम का छज्जा है उस छज्जे के नीचे है। ठीक है, मतलब आपकी नजर में कहीं कोई गलत नहीं है। अरे तो नगर निगम का छज्जा 50 साल पहले दुकानें बनी हुई है, उस दुकान का हम किराएदार हैं और किराए दे रहे हैं। हमारी गन्ने के रस की दुकान है, मेरा छोटा भाई चलाता है, मेरा बाप की दुकान है। और छज्जे के नीचे हम क्या सड़क पे अतिक्रमण करके थोड़ी कच्ची बस्ती जैसे थोड़ी दुकान लगा रखी क्या यार हमने? तुम गलत प्रश्न उठा लेते हो बार बार। हम जो एक ईमानदारी से काम करते हो और जलील करते हो, दूसरी बार जलील कर रहे हो आप मुझे। मेरा अपना धंधा करता है, मैंने भी केबल चलाता हूँ, मैंने इस न्यूज में कभी आज दिन तक जिंदगी में ब्लैकमेलिंग का काम नहीं किया है। और जब मैं मेरा धंधा कर रहा हूँ, मेरी नगर निगम की दुकान है, चौथी बार आप सवाल पूछ रहे हो कि आप अतिक्रमण कर रहे हो। अरे आप अतिक्रमण अरे समझ भैया तू जाके सावल डाल देना, छज्जे के नीचे बाहर हो, नगर निगम के छज्जे के नीचे काम कर रहे हैं हम। चलो, तुम्हारी हिम्मत हो तो एक काम करो, जाओ उधर चेटक सर्कल पे जो 1-1 मंजिल की दुकान दे रखी, 3-3 मंजिल ऊपर बना रखी है, कहाँ बनाई आप बताओ। जाओ ढूंढो। छोगालाल भोई जैसे ईमानदार को प्रश्न पूछते हो यार। आपने खुद कहा। मैं क्या कह रहा हूं, सुन मेरी बात। हाँ। जब मैं पार्षद बना ना, मेरी पत्नी हंसा माली, मेरे बच्चे, उसने हाथ में पानी भर के सौगंध दिलाया कि नगर निगम में कहीं भ्रष्टाचार करोगे तो अपना बच्ची का खून पियोगे। मेरी पत्नी ने मेरे बच्चों के सामने, जब मैं फर्स्ट बार पार्षद बना, क्योंकि मैं तो वैसे ही चोटता नहीं हूं, 25 साल से केबल चला रहा हूं, कोई उदयपुर का माइका लाल नहीं कह सकता छोगालाल ने कोई भ्रष्टाचार किया, केबल में न्यूज चला के किसी को ब्लैकमेल किया जी। इसलिए नगर निगम में मेरी पत्नी ने, मेरे बच्चों ने कहा कि वैसे तो मैं चोटता नहीं हूं, मेरी पत्नी जानती है, लेकिन जब मैं फर्स्ट बार पार्षद बन के गया ना, पानी लिया और कहा कि तुम नगर निगम की एक चाय भी पियोगे तो अपने बच्ची का खून पियोगे, किसी से नगर निगम में गलत काम करके चाय पियोगे, दारू पियोगे तो अपना खून पियोगे। ये सौगंध मैं पालता हूं, मेरा पूरा परिवार पालता है। चलिए, आपने खुद कहा था कि आयुक्त जनता और महापौर दोनों को भ्रमित करते हैं। ये तत्कालीन समय जब आप अतिक्रमण के लिए रेलवे स्टेशन के सामने की बात है। हाँ, लेकिन जब आपकी पार्टी के लोग गलत करते हैं तब आपकी आवाज क्यों दब जाती है? मैंने कोई नहीं दबाई, मैंने क्या रोका क्या किसी को? उस समय अगर नहीं, आप मेरी चाहते, बात- अरे एक मेरी- सेकंड, उस समय अगर आप चाहते, अरे मेरी बात सुनो ना, अगर आपके पार्टी के अरे लोगों- मेरी बात सुनो ना, मेरे क्या लेना पार्टी से यार? मेरे क्या लेना? मैं जो अतिक्रमण है उसको हटा रहा हूँ, किसी अधिकारी को मना किया हो, जाके उसको मत तोड़ रहे, क्यों तोड़ रहा उसको? एक आदमी को बता दे मेरे को। पर आपकी पार्टी के लोगों ने साथ नहीं दिया ना आपका। क्या जरूरत है मेरे पार्टी को? मैं तो खुद मेरे उसको बता रहा हूँ, मेरे आयुक्त को बता रहा हूँ, मेरे उसको बता रहा हूँ। मान लो मैंने, अब कोई नहीं करता है तो उसका मैं क्या करूं? वही मैं पूछना चाह रहा हूँ, अगर आपकी पार्टी के लोग आपका साथ देते तो क्या उदयपुर की जो एक बदसूरत तस्वीर जो आज रेलवे स्टेशन सामने दिखती है वो नहीं दिखती? अच्छा, पार्टी के लोग जो हो सकते हैं, ये सब होता है, एक दूसरे को डाउन करने के लिए चलते रहते हैं, कोई छोगालाल बहुत बड़ा नेता नहीं बन जाए। क्या यही वजह रही? अरे एक दूसरे को डाउन करते हैं नेतागिरी में, ऐसा चलता है। नेतागिरी में खुद ही को कर बुलंद, खुद ही को कर बुलंद इतना। हाँ, नेतागिरी में टिके रहना बहुत बड़ी बात होती है, जी, तो इसलिए टिके रहना पड़ता है। चलो अब टिके रहने पे और फिर ईमानदार आदमी के तो 100 आदमी उसके इंजेक्शन भरेंगे, ये साला यार ईमानदार क्यों, ये ईमानदार क्यों है? अब टिके रहने पे और छोटे आदमी तो हर किसी को रोकने चले जाते हैं। हम किसी के मतलब स्वार्थ से, स्वाभिमान से जीते हैं इस दुनिया में। चलो अब मैं टिके रहने वाले प्रश्न पे आ रहा हूं। आपकी धर्मपत्नी कई बार पार्षद रह चुकी है और वर्तमान में बीजेपी जिला उपाध्यक्ष है, यानी पावर हमेशा भोई परिवार के पास ही रही। चाहे सत्ताधीशों के मुखौटे बदल जाएं, उदयपुर भाजपा में एक चीज नहीं बदलती, वो है भोई परिवार की उपस्थिति। इस पर यार एक छोटी सी जाति है हमारी भोई की, उसमें क्यों पता नहीं क्यों चिढ़ते हो? मैं बता रहा हूँ कि पारसजीत सिंह में क्या बराबर 25-30 साल से पार्षद नहीं बन रहे हैं क्या? किरण जैन पार्षद नहीं बन रही है? कौन नहीं बन रहा पार्षद रोज यार 25-30 सालों से? तुम एक छोटा सा हम भोई है, अरे हम नेतागिरी करेंगे, छोटे वाले कर रहे क्या उसमें? अरे भारतीय जनता पार्टी का हम काम कर रहे हैं, तो इसमें चिढ़ते क्यों? चिढ़ते क्यों? तुम्हारी क्या जलन हो रही है? अगर मेरी पत्नी अगर भारतीय जनता पार्टी का ईमानदारी से काम करके वो पार्षद बन जाती है
किरण जी जो जैन है 4 बार वो भी पार्षद बनी हुई है। किरण जी जैन, ताराचंद जी जैन है, वो भी रेगुलर जिला अध्यक्ष बने हुए हैं। रविंदर जी श्रीवाली बने हुए हैं, पार्षद बने हुए हैं, यूआईटी के चेयरमैन बने हुए हैं। तुम हमारी भोई जाति से क्या चिड़न लगती है क्या, छोटी जाति से?